दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र में एक टॉपिक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो पहले तो मैं पूरी पृष्ठभूमि बताऊंगा और बाद में आपको बताऊंगा कोर पॉइंट कौन से हैं। 15 शब्द में, 50 शब्द में, 100 शब्द में आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो दोस्तों आपको पता है गीता का जो सृजन हुआ, गीता कब लिखी गई? जब युद्ध के अंदर अर्जुन ऊहापोह की स्थिति में है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, सामने रिश्तेदार है, किसको कैसे मारे, तो धर्म संकट में है। उस समय जो ज्ञान दिया गया था वो गीता का ज्ञान है। तो गीता का ज्ञान क्या है, मर्म क्या है? निष्काम कर्म करो, है ना। तो हम कहेंगे निष्काम कर्म कैसे संभव है? निष्काम कर्म कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। संसार के अंदर व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति है, वो महामानव नहीं है, तो कैसे पालन करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सारी फल जो फलों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म कर दो, फलों के प्रति आसक्ति खत्म कर दो और निष्काम भाव से अपने कर्म करो। और कैसे कर्म करो? कर्म स्वधर्म के अनुसार कर्म करो। स्वधर्म का मतलब कैसे है? जो आपका धर्म निर्धारित है। निर्धारित का मतलब जैसे ब्राह्मण है वो विद्या अध्ययन करेगा, क्षत्रिय है वो योद्धा बन करके कर्म करेगा, है ना। तो कहने वाले ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो सिद्धांत है आज के युग के अंदर व्यावहारिक नहीं है। तो समझने वालों ने सही तरीके से समझा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि युद्ध कर्म जो है वो सिर्फ क्षत्रिय का ही है। महाभारत के युद्ध के अंदर अनेकों ऐसे ब्राह्मण हैं जो योद्धा है, और प्राचीन काल के अंदर ऐसे बहुत से क्षत्रिय हुए हैं जो विद्वान हुए हैं और विद्वता धर्म का पालन किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जो प्रकृति है, शास्त्रों में 3 गुण बताए हैं, सत्व, रजस और तमस। तो आपकी जो प्रकृति है उसके अनुरूप आचरण करो आप। और निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप परिणाम का सोचो ही मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर आप कर्म कर रहे हो और उसके प्रति आसक्ति रख लोगे, अगर उसके प्रति आसक्ति रख लोगे तो आपका जो कार्य है उसमें बाधा हो जाएगी, आप कार्य कर नहीं पाओगे। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? उसके रिश्तेदार मोह में पैदा हो गया था। अर्जुन ने कहा मेरे नाना प्रकार के रिश्तेदार हैं, मैं कैसे लड़ूंगा? तो आप किसी से तादात्म्य स्थापित कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आप कमजोर पड़ जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हो और करते समय आपके मन के अंदर परिणाम पाने की इच्छा है तो आप कमजोर पड़ जाओगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी और आप काम भी और जो कर्म है अपना वो सही तरीके से कर नहीं पाओगे। तो ये गीता का जो मूल मर्म है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, है ना, कि 50 शब्दों के अंदर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। 4 ही पॉइंट है दोस्तों। पहला, निष्काम कर्म। शब्द क्या आना चाहिए? निष्काम कर्म। दूसरा शब्द क्या आना चाहिए? अहेतु की भावना से खुद को निमित्त मात्र समझो। मतलब भाई अच्छा है, बुरा है, जो है, जैसा है, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर अर्पित करता हूँ। मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में सिर्फ कर्म करना है। तो अहेतु की भाव से पहला शब्द हो गया निष्काम कर्म, है ना। दूसरा हो गया कर्तव्य चेतना से कर्म। तीसरा अहेतु की भाव से कर्म। जो खुद कर्म कर रहे हो उसमें अहेतु की समझो कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो तीसरा क्या हो गया? अहेतु की कर्म। चौथा, स्वधर्म के द्वारा निर्धारित जो कर्म है। तो 4 जो शब्द है ये गीता के कोर पॉइंट है। अब आप बताओ आपको गीता में कहाँ लिखने की जरूरत है ज़्यादा? ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। इसको अति संक्षेप में कर दो। 15 में पूछे गीता का सारांश तो ये 4 लिखना है, ठीक है। और अगर 50 शब्द में पूछ ले, है ना, तो इन्हीं 4 शब्दों को थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे स्वधर्म है, स्वधर्म को लिख दिया योग्यता और गुण की प्रकृति के अनुरूप आचरण। निष्काम कर्म है तो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना से कर्म करना, ठीक है। अहेतु की, तो अगर 50 में पूछे तो लिख दो स्वयं को निमित्त मात्र समझते हुए कर्म करना। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ये 15 शब्द में पूछे ऐसे लिखना है, 50 शब्द में लिखे तो ऐसे लिखना है, और 100 शब्द के अंदर पूछ ले तो इसी का थोड़ा और विस्तार आपको करना है। अब दोस्तों एक सवाल ये है कि गीता का महत्व क्या है? आज के युग के अंदर गीता का महत्व क्या है? तो उसमें आपको बताना है अर्जुन की तरह आज सारा विश्व ऊहापोह की स्थिति में है। क्यों? अर्जुन को ज्ञान तभी तो दिया था जब वो किम कर्तव्य विमूढ़ था, वो कन्फ्यूज था क्या करे क्या नहीं करे। तो आज जब विश्व कन्फ्यूज है, सारी दुनिया कन्फ्यूज है, सारी दुनिया के राष्ट्र, सारी दुनिया के नागरिक जब कन्फ्यूज है,
पता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ये कहो गीता एक दृष्टि है जो आज किम कर्तव्य विभूड विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रही है, फिर आप 1 बाय 1 पॉइंट के अंदर बताओ। आज जब सारी दुनिया है ना परिणाम को लेकर के चिंतातुर है, ऐसे में गीता है ना निष्काम भाव से कर्म, कर्तव्य चेतना से भाव का संदेश देती है। फिर फायदे क्या होंगे गीता से? भाई कार्य के विभाजन की बात करती है गीता, गीता काम के बंटवारे की बात करती है। गीता के अनुसार कर्म करोगे तो कर्म में कुशलता आएगी। एक शब्द और नोट करो आप, कर्म में कुशलता आएगी, कर्म में कुशलता आएगी। साथ में और क्या होगा, समाज के अंतर्गत हार्मनी रहेगी, सहयोग रहेगा, सब अपना अपना निर्धारित खुद की गुण और प्रकृति के अनुरूप कर्म करेंगे तो समाज के अंदर सामंजस्य रहेगा। समाज के अंतर्गत सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, अहस्तक्षेप होगा, कोई एक दूसरे के कामों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब ना केवल राष्ट्र का विकास होगा बल्कि व्यक्ति जो है उसका खुद का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि आप अपनी गुण और प्रकृति के अनुरूप कर्म करोगे जिसमें आपको विशेषज्ञता है ना। तो उससे क्या होगा, ना केवल स्वयं का कल्याण होगा बल्कि राष्ट्र का भी कल्याण होगा। तो अभी जो गीता पढ़ाई 4 पॉइंट निकल कर क्या आए, निष्काम कर्म से भाव, निष्काम भाव से कर्म करो, अहेतु की भाव से कर्म करो, कर्तव्य चेतना पर आधारित मानते हुए काम करो, सब धर्म की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप काम करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए और ये जो गीता की बातें जो मैंने अभी बताई है इनको निजी जीवन में भी ढालो, क्योंकि अगर पढ़ोगे आप तो बहुत से बाहर से भटकाव आएंगे, आप परिणाम का सोचोगे और परिणाम का जब सोचोगे तो मन उद्विग्न होगा, बेचैन होगा। इसलिए गीता का जो दर्शन अभी मैंने जो बताया है उसको कोशिश करो जीवन के अंदर भी थोड़ा सा पालन कर सको। बहुत बहुत